दोस्तों नमस्कार। ये जो सरदार जी हैं इनका नाम है गुरमेल सिंह ढाबी और आज हम इनके गांव ढाबी टेक सिंह में आए हुए हैं। एचपीएससी के जितने स्थायी हुए हैं खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, उनमें जो सबसे पहले सब्जेक्ट वाले हैं जो सताए गए वो यही हैं, मास कम्युनिकेशन। गुरमेल भाई आपने कितनी बार नेट किया है? 4 बार नेट क्वालिफाई भाई साहब, और जो है 2 बार RJNF लगी हुई है नेट के आधार पे ही, जो शेड्यूल कास्ट के जनसंचार विषय के ही जो टॉप 10 बच्चों में मेरा नाम था। और जो है 2 बार UGC नेट क्लियर है। एक बार तो तब है जब 3 पेपर होते थे और ऑफलाइन पेपर होता था। ऑफलाइन पेपर होता था। तो माँ जी हैं, माँ जी भी खाना बना रहे हैं। माँ जी आपने कैसे पढ़ाया बेटे को? डैडी मजदूरी करके पढ़ाया। डैडी मजदूरी करके पढ़ाया। और कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 हैं। तीनों पढ़े हैं या सिर्फ एक को पढ़ाया? तीनों पढ़े। कौन सी क्लास तक? 12। बाकी दोनों 12 तक पढ़े। तो ये है दोस्तों कि 2 बच्चे माता जी ने 12th क्लास तक पढ़ाए। अभी क्या करते हैं माता जी बच्चे दोनों? बच्चे कुछ नहीं करते। मतलब फिर गुजारा कैसे चलता है? कुछ तो करते होंगे। डैडी मजदूरी करे। डैडी मजदूरी करते हैं। मतलब आप इस बात को समझिए कि माता जी की साइकोलॉजी के हिसाब से डैडी मजदूरी कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे। और गुरमेल भाई ने अभी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से थीसिस सबमिट किया है। गुरमेल भाई थीसिस सबमिट की है। आपका एडमिशन कब हुआ PhD में? 2019 में एडमिशन हुआ था। 18-19 का जो सेशन था जनवरी 2019 में, और अभी पीछे जनवरी में मैंने सबमिशन किया है। हालात ऐसे हैं कि भाई मैं ही नहीं, जो हजारों युवा और हैं हरियाणा की, वो किस प्रकार मतलब कि HPSC ने एक तरीके से उनको नालायक ठहरा दिया है जानबूझकर। आप सोचिए, जो लोग 3 बार 4 बार नेट क्लियर किया हुआ है, JRF हैं, टॉपर हैं बच्चे, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्या वो मतलब 150 में से 53 नंबर भी नहीं दे सकते? गुरमेल भाई आपने कहा कि हजारों बच्चे और हैं जनरल कैटेगरी के जिनको नालायक घोषित कर दिया HPSC ने। आपकी कौन सी कैटेगरी है? मैं वैसे 2024 में जो सब क्लासिफिकेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग DSC एक वर्ग बनाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हरियाणा सरकार ने। मैं उसी कैटेगरी की वाल्मीकि जाति से संबंध रखता हूं, जो SC यानी अनुसूचित जाति समुदाय से है। अच्छा, जब DSC बना तो उस टाइम हरियाणा में बहुत लड्डू बांटे गए और सरकार, भाजपा सरकार ने वोट भी ली इसी नाम पे। तो अब उसको आप कैसे देखते हो? मैं ठीक है, लोगों ने संघर्ष किया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर DSC अलग बना दिया, लेकिन उसका फायदा तब है जब हमारी साथ की साथ जो है इंटेलेक्चुअल लॉबी तैयार हो, जब आगे कहीं समाज को मार्गदर्शन करने की या उसको राह दिखाने की बात आए, तो हमारे पास 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग प्रोफेसर रैंक के IAS IPS लोग जो है वो खड़े मिले। लेकिन हमारे लोगों को सिर्फ एक झाड़ू की नौकरी तक सीमित कर दिया है, और हमारे लोगों को ग्रुप C और D की नौकरी तक, मैं ग्रुप C और D की तो दूर की बात है, हमें तो जो है सिर्फ झाड़ू की नौकरी तक सीमित करने का काम किया है। चाहे ये व्यवस्था हो, चाहे इससे पहले की व्यवस्था हो, सरकारें जो है आती जाती रहती हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो हमारे लिए सेम है। व्यवस्था में हमारे लिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। व्यवस्था में हमारे लोग ऐसे नहीं है कि भाई हमारे आज 500 प्रोफेसर आके बैठ गए हैं DSC लागू होते ही। आप सोचिए, इंग्लिश विषय के सबसे ज्यादा जो सीटें थी, 60 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर DSC के लगने थे। किसी भी विषय में सबसे ज्यादा पोस्ट थी। आप सोचिए, इन पोस्टों को सभी को खाली रख दिया गया, तो ये क्या मानसिकता है इसके पीछे? फिर DSC लेने का या ना लेने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आप ही इस बात से समझ सकते हैं। माता जी आप कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं? 5वीं तक पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये जो आपका पूरा मोहल्ला है, इस मोहल्ले में और भी है कोई बच्चा जिसने PhD की हो? नहीं। तो ये आपने ही अपने बेटे को पढ़ाया? मेहनत मजदूरी करके? 5वीं तक नहीं माता जी,
प्रौढ़ शिक्षा अभियान जो है सरकार का, अच्छा अच्छा। वो एक खानापूर्ति है जो है। हाँ हाँ। अच्छा, उसमें 5वीं हुई है? उसमें 5वीं हुई है इनकी। नहीं तो जो शुरू से तो काला अक्षर भैंस बराबर वाला मामला है। माता जी को जो है वो बता दिया जाता है ना कि जैसे अब अगर आपने पेपर दे दिया तो आप जैसे 5वीं पास जैसे हो जाओगे, लेकिन वो 5वीं पास कहाँ काम आएगी माता जी के? आप सोचो, जो प्रौढ़ शिक्षा है कहाँ काम आएगी? सिर्फ वो नाम लिखने भर से पढ़ा लिखा थोड़ी हो जाता है आदमी। गुरमेल भाई, एक और जरूरी मुद्दा है, वो ये है कि आपके सब्जेक्ट से शुरुआत हुई HPSC की 35% के क्राइटेरिया के नाम पे फेल करना, मतलब NFS करना। तो जिस टाइम आपका रिजल्ट आया उस टाइम आपके दिमाग में क्या आया? एकदम आपको क्या लगा कि आपने कोई आवाज उठाई या क्या किया आपने? हमें लगा कि जो है नहीं आए होंगे 35%, कोई कमी रही होगी पेपर लिखने में। फिर डिफेंस स्टडी का रिजल्ट आया, फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट आया, इसके साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट के जैसे जिसमें 5-5, 7-7, 10-10, 20-30 पोस्ट थी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स। तो पता ये था कि भाई नहीं हुआ होगा लोगों का, हम नहीं वैसा लिख पाए होंगे क्योंकि समय की सीमितता और जो शब्दों की वो है, तो कई बार वो नहीं कर पाते। लेकिन जब इंग्लिश सब्जेक्ट का रिजल्ट आया और हमने देखा कि टॉपर बच्चे, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे, वो भी फेल कर दिए गए हैं। जो स्क्रीनिंग पास करके जो बच्चे गए हैं, जो स्क्रीनिंग के टॉपर बच्चे हैं, वो फेल कर दिए गए हैं, तब हमें लगा कि ये वास्तव में ही ये गड़बड़ है। तो फिर उसके बाद आपको लगा कि अब संघर्ष करना चाहिए? बिल्कुल। जब इंग्लिश विषय के जो साथी थे उनको लगा कि ये गलत हुआ है, उन्होंने धरना स्टार्ट किया। मैं तो उन साथियों का बड़ा आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं उनका, जो उन्होंने चुप बैठने की बजाय संघर्ष को चुना। हालांकि संघर्ष की राह बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने चुना। इसी के लिए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। अब आपको लग रहा है कुछ इस संघर्ष से कुछ निकलेगा, कुछ बनेगा? देखो, हम तो लड़ाई लड़ने वाले हैं, अब परिणाम की चिंता नहीं है। परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पता नहीं आपने क्या इसकी भाषा में क्या बोला है, मुझे तो समझ में नहीं आया। चलो, ये काला अक्षर भैंस बराबर है मेरे लिए तो। अच्छा, आपने बोला है। तो गुरमेल भाई का जो सब्जेक्ट है वो है मास कम्युनिकेशन, और आपने कुछ चैनल्स में काम भी किया? हाँ, मेरा जो है 3.5 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है मीडिया का। और PhD करने से पहले आपने कहीं पढ़ाया हो? टीच भी किया है मैंने। अच्छा। लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में पढ़ाया है मैंने 4 महीने के लिए। और जो है उसके बाद 2019 के बाद जब मेरा कोर्स वर्क पूरा हुआ, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी सौदोपुर अम्बाला सिटी, वहाँ पे भी मैंने 4 महीने टीच किया है। एक और कमाल की बात हमें पता चली थी गुरमेल भाई कि जहाँ से आपने PhD की वहीं पे अरुणेश झा करके कोई प्रोफेसर हैं जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लगाए गए। कुछ ये जैसे जो केंद्रीय सचिवालय है वहाँ पे जो अंडर सेक्रेटरी लेवल के जो पद हैं, वहाँ पे जो एक लेटरल एंट्री होती है, ये ठीक उसी तरह का एक प्रयास है सरकार का कि जो एलिजिबल लोग हैं उनको पीछे करके, और जो इनके संघ के और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बिजनेसमैन इनको पैसा देते हैं, जो फंडिंग करते हैं, उन्हीं को जो है यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाए और इनकी विचारधारा को जो है लोगों की नस नस में भर दिया जाए। और हरियाणा का जो युवा है उससे उसका रोजगार छीनने का एक तरीके का ये प्रयास है। आप सोचिए, वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, वो क्या करवाता है? वो जो उसके पास, आप सोचो उसने कोई बिजनेस किया हुआ है, उसके पास कोई बच्चा जाता है नौकरी करने के लिए, वो क्या किससे पढ़ के गया हुआ है? जो पीछे जो प्रोफेसर रहे हैं उनसे पढ़ के गया हुआ ना। नहीं, इसमें मेरा जो हमें जो इन्फॉर्मेशन पता चली थी गुरमेल भाई, आपको पता नहीं क्वालिफिकेशन क्या है? वो तो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है। और वो मेरे डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही मामला हुआ है। ये बताओ आप हरियाणा के लोगों को जिनको ये लगता है कि इनके 35% भी नहीं आए, जिन बच्चों ने MA, PhD, UGC, नेट 6 बार JRF कर ली हैं, डबल PhD की हैं, डबल MA की हैं, उन लोगों को तो हरियाणा सरकार नालायक ठहराने का काम कर रही है। और जो इन लोगों को बीजेपी और RSS को फंडिंग करते हैं, उनको ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसी पॉलिसी बनाकर उसके माध्यम से जो शिक्षण संस्थान है
उनमें घुसाने का काम कर रहे हैं। माता जी, जो ये गुरमेल ने अभी बात बताई आपने सुनी, इनकी यूनिवर्सिटी में एक ऐसे आदमी को प्रोफेसर लगा दिया जिसने सिर्फ बीए की हुई है, ना उसने नेट करा, ना एमए करी, ना पीएचडी करी। आपका बेटे ने नेट किया, पीएचडी की, एमए की, पेपर दिया और आपके बेटे को फेल कर दिया गया। कर दिया गया। कुछ पता है आपको इन बातों का क्या चल? तो दोस्तों, ये हैं हमारे माता पिता जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया। इनको तो बस इतना पता था कि भाई पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। इनको नहीं पता था कि भाई जो है इतना संघर्ष है जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, पढ़ने लिखने के बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हरियाणा वालों, अभी भी टाइम है, कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरी व्यवस्था को कैप्चर कर लिया जाए और आपके पास लड़ने का, बोलने का टाइम भी ना बचे। तो ये जो साथी बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, इनका साथ दो। यही गुरमेल भाई जी।